आज हम लोग जो प्लानिंग ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताएंगे। और स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम थेरेपी, जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताएंगे। तो टू एस्टैब्लिश रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट फॉलो एटॉमिक एनर्जी रूल 2004, यानी कि अगर हम रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं तो जो एटॉमिक एनर्जी रूल है 2004 उसको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट इन एलोरा, की जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसका एलोरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकंड आता है प्रॉपर चॉइस ऑफ रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, ये मैंने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बताया था कि जो रेडियोथेरेपी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर चॉइस करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, ये भी बताया था कि क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। पर्सनल मॉनिटर सर्विसेज, इसके अंदर ये आता है कि पर्सनल मॉनिटर सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। और लेआउट प्लान फॉर इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन का लेआउट प्लान है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। नॉमिनेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेडिएशन से RSO यानी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, यानी जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है उसका नॉमिनेशन और अप्रूवल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमें याद रखने चाहिए जब हम किसी भी रेडियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है उसकी प्लानिंग करते हैं तब। अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट इन एलोरा, यानी एनी टाइप ऑफ मशीन दैट इमिट रेडिएशन, रजिस्ट्रेशन इन एलोरा, कोई भी ऐसी मशीन जिससे रेडिएशन है वो इमिट हो रहा है तो उसका एलोरा के अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन के उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, कि इसमें जो इक्विपमेंट चूज करते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। मिनिमम इफेक्ट ऑन नॉर्मल सेल्स एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, उनकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो इक्विपमेंट चूज करते हैं उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल सेल्स को तो मिनिमम इफेक्ट करे और जो कैंसर सेल्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करे। पार्टिसिपेशन ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, गिव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू कैंसर पेशेंट। मैंने बताया था कि अगर अनक्वालिफाइड स्टाफ होगा तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि कितनी अमाउंट में रेडिएशन देनी है, क्योंकि रेडियोथेरेपी में ये भी है कि कितने फ्रैक्शंस में देनी है। तो अगर क्वालिफाइड स्टाफ होगा तो वो एडिक्वेट अमाउंट में तो रेडिएशन देगा कैंसर पेशेंट को, और कितने फ्रैक्शन में देनी है वो भी उसे पता होगा क्योंकि वो एक क्वालिफाइड होता है। पर्सनल मॉनिटर सर्विसेज, ऑलवेज यूज TLD बैच व्हेन वर्क इन रेडिएशन एरिया टू मेजर द रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मॉनिटर सर्विसेज का मतलब होता है जितने भी हम डोसीमीटर यूज़ करते हैं तो सारे डोसीमीटर, जितने भी डोसीमीटर यूज़ करने चाहिए जब हम रेडिएशन एरिया में वर्क करते हैं, जैसे कि TLD बैच है या फिल्म बैच है या फिर फिंगर बैच, जो कई टाइप के जो बेसिस होते हैं जो रेडिएशन को मेज़र करते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो मेनली जैसे कि TLD बैच यूज़ करते हैं जब हम रेडिएशन एरिया में वर्क करते हैं तो उसको ऑलवेज यूज़ करना चाहिए। किसके लिए? रेडिएशन को मेज़र करने के लिए। लेआउट प्लान फॉर इंस्टॉलेशन, अब उसका प्रॉपर साइज टू वर्कर एंड नो प्रॉब्लम टू पेशेंट, शील्डिंग, वेंटिलेशन etc। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क करने के लिए जो वर्कर होता है उसका जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसका प्रॉपर साइज होना चाहिए ताकि उसको वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब छोटा होगा तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कभी एक्सपोज देना है तो छोटी साइज में ना तो पेशेंट एडजस्ट हो पाएगा ना ही जो रेडियोग्राफर है वो एडजस्ट हो पाएगा, तो प्रॉपर साइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर नो प्रॉब्लम टू पेशेंट, हाँ पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जब हम इसका लेआउट प्लानिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो जैसे सील्डिंग या वेंटिलेशन इन सब का भी जो ध्यान है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। नॉमिनेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है वो RSO यानी इसका होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये क्या काम करता है? अकॉर्डिंग टू AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ RSO यानी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर इन डिपार्टमेंट, कि AERB है उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होना यानी नियुक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या काम करता है? टेक केयर ऑफ TLD लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी वो क्या करता है? जैसे TLD बैच की टेक केयर करता है। अगर जैसे कि ऐसा होता है कि TLD बैच को 3 मंथ हो गए तो उसको बाद में BRC में भिजवाने का काम करता है वो,
ठीक है, उसको सेंड करने का काम करवाता है। इसके अलावा जैसे लाइसेंस बनता है तो उसकी लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है, तो वो चीज़ें भी वो ध्यान में रखता है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनका भी वो ध्यान रखता है। इस वजह से जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।